आज के सेशन में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और डियर फ्रेंड्स, ये सेशन आप लोग के लिए पूरी तरह से एक डायग्नोस करने वाला सिस्टम रहेगा। और मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स, आप सभी पार्टनर जो हैं, डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से इसको ले पाए। एक मिनट बने रहिएगा सर मेरे साथ में। कोई दिक्कत नहीं। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है सर? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखते हैं इसको कैसे लिया जा सकता है और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में तो आ रहा होगा। चलिए, आप चाहें तो अपना स्क्रीन जो है रोटेट कर लीजिए ताकि आपको ये बेहतर तरीके से मिल पाए। हो रहा है। चलिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट सेलिंग डायग्नोस्टिक ब्लूप्रिंट। और मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूँ। और डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर एक चीज दी हुई है। वो क्या है, एक मिनट में बताऊं। आज थोड़ा सा सिस्टम जो है कहीं ना कुछ हो रहा है। तो आप बने रहिए क्योंकि सारी चीजें आपको वेल एंड गुड मिलेगी आज। हम्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है। लिखा है सेल्फ ऑडिट। क्या लिखा है? सेल्फ ऑडिट एंड करेक्शन प्रोटोकॉल। यानी कि आप खुद से ये सारी चीजें करेंगे और खुद से इसको चेक करेंगे, इस पूरे रिपोर्ट्स को। क्योंकि कोई भी बीमारी जब हमें लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जाकर जब बताते हैं कि हमें बीमारी क्या है तो उसी का हमें वो डॉक्टर इलाज देता है। अगर आपको पेट में दर्द है और आप जाकर बोलेंगे कि सर मुझे तो बुखार है, तो क्या आपका बीमारी ठीक हो पाएगा सर? कोर्स पार्टनर। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा सर, अगर नहीं हो आप अगर आपको मान लेते हैं खांसी है, आपके पेट में दर्द है और आप कह रहे हैं कि सर मुझे तो कहीं ना कहीं
मेरे पैर में दर्द है या मेरे सिर में दर्द है, तो उससे वो पेट दर्द ठीक नहीं होने वाला है। यानी कि जो बीमारी आपको है, अगर सर्दी है, जुकाम है, तो आपको सर्दी जुकाम की टेबलेट लेनी पड़ेगी, और अगर खांसी है तो खांसी की टेबलेट लेनी पड़ेगी। और डॉक्टर आपका उसी चीज का इलाज करेगा जो आप उसे बताएंगे, या फिर वो आपको टेस्ट करेगा। आपका ब्लड टेस्ट करता है, आपका शुगर टेस्ट करता है, यूरिन टेस्ट करता है, और उसके बाद वो टेस्ट करने के बाद चेक करता है कि आपको आखिर बीमारी क्या है। एम आई राइट सर? कोर्स पार्टनर, अपना माइक थोड़ा सा चेक की रखिएगा सर, कमांड रखिएगा उसके ऊपर, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो मेरा आप सभी से पूछना है सर कि फेलियर का जो असली कारणों की पहचान जो हमें करनी है, उसके लिए तैयार हैं आप लोग? रेडी हैं सर? यस सर, यस यस सर। सर, यस सर, रेडी है सर, माय रेडी। डियर फ्रेंड, आज हम फेलियर के असली कारणों की पहचान और 100% गारंटेड ग्रोथ का क्लिनिकल सिस्टम जानने वाले हैं। तो ये चीजें आप चाहें तो डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, इसे नोट डाउन करेंगे तो आपको वो पॉइंट्स मिल पाएंगे जो आप चाहते हैं, और चेक कर पाएंगे अपने आप को। और अगर डायरी पेन लेकर नहीं बैठे, तो जिस तरह से ये पीपीटी स्लाइड दर स्लाइड में आगे बढ़ाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप आखिर कर क्या रहे हैं, है ना? आखिर कर क्या रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को डायग्नोस कर सकें कि आपकी टीम में काम क्यों नहीं हो रहा है, आप क्यों एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको आज जानने का मौका मिलने वाला है। तो आप सभी साथी एक बार जरूर डायरी पेन लेकर बैठिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से ये सेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। और डियर फ्रेंड्स, कड़वा सच सबसे पहले जान लेते हैं। कड़वा सच क्या है? कि असफलता कंपनी की नहीं, सिस्टम की है। कंपनी ने तो बहुत बेहतर प्लान बना के दिया है, बहुत अच्छा सिस्टम बना के दिया है। कंपनी ने हर वो चीज बहुत बेहतर बनाई है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत तेजी से रैंक निकल रहा था, बहुत तेजी से लोग इनकम कर पा रहे थे, बहुत तेजी से लोगों का टीम बढ़ रहा था। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही थी सर। कोर्स पार्टनर, भाई कंपनी के प्लान में कोई कमी है क्या? अगर आप लोग नो बोलेंगे सर, तभी बताते। नो सर, नो सर, नो सर। सर, नो सर। कंपनी के प्लान में कोई कमी नहीं है, क्योंकि कंपनी जब से डे वन से आई है, लगभग 2 साल कंपनी को होने जा रहे हैं, और कंपनी के प्लान में कोई भी कमी नहीं है। बेहतर तरीके से कंपनी अपने प्लान को प्रेजेंट करती है, और कहीं ना कहीं उस सिस्टम पे काम करती है। कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कंपनी का सर्विस सेक्टर है, कंपनी का प्रोडक्ट सेक्टर है, कंपनी की बाकी सारी सर्विसेज हैं, उनमें भी कंपनी बहुत बेहतर काम कर रही है। आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं, तो विद इन 7 डेज आपके घर पहुंच जाता है। आप अगर कोई भी पेमेंट ऐड कर रहे हैं, विद इन ए सेकंड आपके साथ वो पेमेंट आपके वॉलेट में आ जाता है। यानी कि सारी चीजें विद इन ए सेकंड आपके साथ हो रही है। यानी कंपनी में कोई कमी नहीं है। ये तो मानते हैं आप सभी साथी? कंपनी में कोई प्रॉब्लम है क्या सर? क्या कंपनी पे आउट में लेट कर रही है आपको, या कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, सर 1197 की जगह आपसे 1300 रुपये ले रही है, या कंपनी ने आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गलत कर दिया है कि आपको जहां 500 मिलता था उसकी जगह 300 ही मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में इस सेशन में जितना आप लोग अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे, उतना तेजी से आपका काम होगा, उतना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम में अगर बात करें, कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी की कोई असफलता नहीं है। कंपनी तो आज जैसी है वैसी अपनी जगह पर पहले भी ऐसी ही खड़ी थी, और आज भी वैसी खड़ी है। परंतु मिथ क्या है, हम लोगों की सोच क्या हो चुकी है, कि पहला, कि कंपनी खराब है। पहली सोच क्या है हमारी, कि कंपनी खराब है। दूसरी, आज मार्केट में आप जा रहे हो तो कह रहे हो कि यार प्लान काम नहीं कर रहा है। Am I राइट सर? तीसरा, कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये 3 सवाल जो है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को खराब कर रहे हैं, आपको बिजनेस नहीं करने देते। ये 3 सवाल आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं सर? कोच पार्टनर, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इस सेशन में मोस्टली सारे कोच पार्टनर ही है, और वो भी यस अपना सर। माइक म्यूट नहीं करते, तो फिर इस सेशन का होने और ना होने का कोई मतलब नहीं है सर।
अगर आप अपना मुझे नहीं माइक देखना है कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो ये सेशन ज्यादा दिनों तक मैं सर नहीं चला पाऊंगा सर। यस सर, यस अगर सर। आप चा, अगर आप चाहते हैं कि जी इस जी बिजनेस में अगर आपको कोस्ट पार्टनर बनाया गया है, तो उसकी पूरी जी सहभागिता आपकी होनी चाहिए। जी सर, जी सर, यस सर, जी यस सर। आप कोस्ट पार्टनर केवल चुपचाप बैठने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो इसकी आवाज नहीं आएगी, कल से मैं उसको कोस्ट पार्टनर भी नहीं बनाने वाला हूं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। मुझे दूसरे मोबाइल में सब दिखाई देता है कि कौन अपना माइक अनम्यूट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आज जिसका माइक अनम्यूट नहीं हुआ, मैं दावे से कहता हूं कल की डेट में कोस्ट नहीं बनेगा वो। तो अगर आपको कॉस्ट बनाया जाता है या किसी भी चीज का सहभागी बनाया जाता है, तो आप उस पर पूरा ध्यान रखिए। आपसे अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको बताना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ये 3 सवाल जो हैं कहीं ना कहीं आज की डेट में हम लोगों को काम करने से रोक रहे हैं। पहला, कि कंपनी खराब है। आज जो पुराने साथी हमारे साथ हैं, जो पिछले 1 साल से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनमें से कई साथियों का ये मानना है कि कंपनी खराब हो चुकी है। कुछ साथी ऐसा भी कर रहे हैं कि यार प्लान काम नहीं कर रहा है, मार्केट में जाते हैं पर प्लान में कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं पर प्लान को जैसे ही नाम लेते बोले यार एसविन पे है क्या, नहीं करना भैया ज्वाइन, है ना। तीसरा, कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अभी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, कुछ हमारे लीडर्स का मानना है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। आप मुझे बताइए सर, कि आज जो कंपनी का हेयर ऑयल है वो महंगा है क्या? नहीं है नहीं, सर। ये बहुत अच्छा नहीं है। ऑयल है। नहीं है। नो सर। माय डियर फ्रेंड्स, रियलिटी जोन क्या है? आज ये सवाल तो हमारे बीच में है कि कंपनी खराब है, प्लान काम नहीं कर रहा, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, पर रियलिटी जोन क्या है, सर भी। सच्चाई क्या है? कि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसको फॉलो नहीं कर रहे हैं? सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, और एग्जीक्यूशन बिल्कुल शून्य है। मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आज की डेट में सुबह से शाम आपकी टीम में आईडी अपग्रेड नहीं हो रहा, रेड आईडी नहीं लग रहा, आपको कोई खबर नहीं, नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं, कल लग जाएगी, है ना। आज नहीं लगेगी तो क्या होगा, कल करेंगे। ये कल के चक्कर में आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो साथी ये सोच रहे हैं कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल कुछ ठीक होने वाला नहीं है, वो ठीक आप ही को करना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर आप अपने आप में कर रहे हैं, कि सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद से इस जूम सेशन में आते हैं और अपनी टीम को नहीं लाते हैं, ये भी सिस्टम को फॉलो नहीं करने का एक सबसे बड़ी बीमारी है। कि अगर आप खुद से आ रहे हैं और अपनी टीम को नहीं ला रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। और सेल्फ डिसिप्लिन की कमी भी है। कि आज जो एफर्ट आप इस बिजनेस में शुरुआत में आए थे, और जिस तरीके से आप अपने आप से ताकत लगा रहे थे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आई है। आइए ना सर, जितना एफर्ट आपने शुरुआत में किया था उतना थोड़ी कर पा रहे हैं आप। यस और सर। एग्जीक्यूशन बिल्कुल शून्य हो चुका है, काम हो ही नहीं रहा है। घर से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है आपकी, है ना। कि टीम को जाकर मैं चेक कर लूं, टीम को कॉल कर लूं, टीम का फॉलोअप ले लूं, टीम को शोधा प्लान कर दूं। पर एग्जीक्यूशन बिल्कुल शून्य है, कोई काम नहीं हो रहा, चुपचाप बैठे हैं। 2 गोल्ड है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 गोल्ड है, 7 के 7 गोल्ड बैठे हैं चुपचाप, 8 के 8 गोल्ड बैठे हैं, है ना। बाकी सिल्वर की बात करें तो वो तो चुपचाप है ही। ब्रॉन्ज की बात करें, उनको पता ही नहीं है कि मुझे ज्वाइन किसने करवाया है। हालात ये है, जो एक ब्रॉन्ज लीडर है, उसकी मजबूरी ये है कि उसको यही नहीं पता कि मेरी अपलाइन कौन है, और एक्टिव अपलाइन कैसे काम कर रही है। उसको पता है, बताया ही नहीं गया कि इस सिस्टम में पावर क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है, कुछ नहीं बताया गया। बस उसको डायरेक्टली ब्रॉन्ज बना दिया गया, डायरेक्टली सिल्वर बना दिया गया। और आज उन साथियों को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनका पैसा लगा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इस बिजनेस में, इस कंपनी में आप सफलता अर्जित करें, तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन में बेहतर तरीके से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा सर। बिना काम किए हुए कुछ नहीं मिलता। एक बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है उसको, है ना, तभी उसको दूध पिलाती है। अगर वो लेटा हुआ है तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती। पर ये सारी चीजें आपके साथ भी है। अब चलते हैं और जानते हैं कि इसका चेकअप कैसे करना है, हेल्थ चेकअप कैसे करना है। आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप आगे दी गई 32 पॉइंट यानी चेकलिस्ट आपके बिजनेस का ब्लड टेस्ट है।
ये चेकलिस्ट आपने देखा होगा, कई जगह आपको मिली होगी जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, है ना, किसी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक चेकलिस्ट मिलती है। और जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी एक चेकलिस्ट होती है ना सर। तो कहीं ना कहीं आपको हर सेक्टर में चेकलिस्ट मिलेगी। और अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये ब्लड टेस्ट है। क्या है? क्या है सर? ब्लड टेस्ट है। इस ब्लड स्टेटमेंट टेस्ट के है सर। सामने खुद को हॉनेस्टी से चेक करना है, ईमानदारी से आपको टिक मारना है। ईमानदारी से, मजबूरी में नहीं, ईमानदारी से आपको टिक करना है। और जो भी, हर एक टिक का एक पॉइंट है। अपना स्कोर गिनते रहे। आपके स्कोर ये आपकी असली बीमारी बताएगा। जितने नंबर आपको मिलेंगे ना, वही आपको असली बीमारी बताएगा। तो 32 चेक पॉइंट्स हम लोग चेक करें सर, कि किसको क्या बीमारी है, सब पता चल जाएगा अभी। किसी को खांसी है, बुखार है, दमा है, नजला है ना, ये सब पता चलेगा। रेडी है सर? कोर्स पार्टनर रेडी है? यस सर, यस सर, यस सर। यस। चलिए, चलते हैं और जानते हैं पहला टेस्ट, डायग्नोस डैशबोर्ड पार्ट 1। इसकी अगर हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट है और बिलीफ, यानी आपके विश्वास और आपकी सोच के ऊपर ये डिपेंड करता है ना। पहला सेक्शन, कि इस कंपनी में आपको विश्वास है या नहीं है। क्या मुझे अपने काम और प्लान पर पूरा भरोसा नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने काम पर, जो काम आप कर रहे हैं S1 पे के लिए, या अपनी टीम के लिए, या अपने आप के लिए, उस पर आपको पूरा भरोसा है या नहीं है, इस कंपनी के बिजनेस प्लान पे आपको पूरा भरोसा है या नहीं है। अगर आपको नहीं है तो इस पे टिक मारना, और अगर है तो नहीं मारना है। ठीक है सर? मैं जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। अगर आज आपकी टीम में काम नहीं हुआ, अगर आज आपका सौदा प्लान करने गए, किसी ने मना कर दिया, आपने कॉलिंग की, कुछ लीडरों ने मना कर दिया, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। तीसरा, मैं दूसरों से कंपैरिजन करता हूं। मतलब मैं हमेशा हमेशा अपने क्रॉस लाइन में जाकर चेक करता हूं कि मेरे से बेहतर कौन लीडर काम कर रहा है। ऐसी बीमारी है बहुत सारे लोगों को। विनय जॉन सर, बीमारी है या नहीं है, कि लोग अपना नहीं देखते हैं, दूसरे की थाली में देखते हैं कितना घी है ना। तो मैं दूसरों से कंपैरिजन करता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। और चौथा जो है, कि मेरा वाई क्लियर नहीं है, कि इस सिस्टम में मैं क्यों आया, मुझे ये S1 पे क्यों करना है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपके माइंडसेट में चलती है ना। किसमें चलती है? आपके दिमाग में चलती है। और अगर आपको इन चीजों पर विश्वास है या नहीं है, तो आप इसमें टिक मार्क कर सकते हैं। आपको आज पता चल जाएगा कि आपको बीमारी आखिर क्या है, और क्यों आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है। दूसरा सेक्शन हमारा आता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर आप इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको डायग्नोस करनी रहेगी। पहली, कि मैं रोज काम नहीं करता, गैप्स आ जाते हैं। आज मैंने काम किया, कल मैं कहीं और चला गया, कल चाचा के वहां चला गया, मामा के लड़के की शादी थी, खेत में फसल काटनी थी, पड़ोस में किसी लड़के की शादी थी, मैं बीमार हो गया। तो कुछ गैप आ जाते हैं। मैं रोजाना काम नहीं करता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंसिस्टेंट होकर इस बिजनेस में नहीं है, या डिसिप्लिन होकर काम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको बीमारी हो सकती है कि आप रोज काम नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप इस पे अपना टिक मार सकते हैं। मेरा डेली रूटीन फिक्स नहीं है ना। मीटिंग में आना है तो आना है, नहीं आना तो नहीं आना। डेली रूटीन फिक्स नहीं है। प्लान दिखाया तो दिखाया, नहीं दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को कॉल किया तो किया, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। कोई रूटीन फिक्स नहीं है आपका। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। और तीसरा है कि मैं अपने मूड के हिसाब से काम करता हूं। मेरा मन करेगा तो मैं टीम को कॉल करूंगा, चाहे मेरी अपलाइन चांदना सर सिर पटक के मर जाए।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेरा मूड होगा तभी काम करूंगा मैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मूड होगा तभी मैं बिजनेस दिखाने जाऊंगा, प्लान दिखाने जाऊंगा, मेरा मूड होगा तो ही मैं कॉलिंग करूंगा, मेरा मूड होगा तो मैं मीटिंग में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, मेरा मूड होगा तो मैं मेरी टीम को भी लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आप चाहे तो इस पे भी टिक मार सकते हैं। चौथा, कि मैं डेली टारगेट सेट नहीं करता। मैंने आपको अक्सर बोला है कि आप आप सभी लीडर्स जो हैं अपना एक डेली एक्शन प्लान बनाएं, जिसे हम डीएपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डीएपी। डीएपी यानी डेली एक्शन प्लान। अगर आप सेट नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। आप अपनी डायरी में नोट करते चले जाएं। जो भी अगर आपको लगता है खाली छोड़ दो, या तो क्रॉस कर दो या टिक मार्क कर दो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, तो 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। पहला, आपका माइंडसेट क्लियर हो गया है। आपका विश्वास जो था उसके ऊपर हमने बात की, लगातार काम करने के ऊपर बात की, कंसिस्टेंसी के ऊपर बात की, और कहीं ना कहीं अनुशासन के ऊपर बात की। अब बात करते हैं डैशबोर्ड 2। इसके अंदर बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि लोगों तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। उससे इस बिजनेस का हिस्सा बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहला, कि मैं नए लोगों से कनेक्ट नहीं करता, है ना। जो लोग मेरे मामा के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जिनको मैं जानता हूं, केवल मैं उन्हीं के साथ काम करता हूं। तो यहाँ पर आप टिक कर देना, है ना। मैं नए लोगों को कनेक्ट नहीं करता, तो आप चाहे तो टिक कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने जान पहचान वालों तक सीमित हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाकी लोगों को बिजनेस नहीं दिखा पा रहा हूं, केवल मैं अपनी जान पहचान तक के लोगों तक सीमित हूं, तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। तीसरा, जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, तो आपको रिजेक्शन का डर है। अगर आपको रिजेक्शन का डर है कि कोई मना कर देगा, कोई मेरी बेइज्जती करेगा, मेरी हंसी उड़ाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चौथा जो है, कि मेरे पास डेली कांटेक्ट सिस्टम नहीं है। मतलब, अगर आपको लग रहा है कि मुझे रिजेक्शन से डर लगता है तो इस पे भी टिक कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास डेली कांटेक्ट सिस्टम नहीं है, यानी कि आपके पास लिस्ट नहीं बनाई हुई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम रोजाना लगभग 5 लोग, ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमसे कभी नहीं मिले, जो हमसे कभी नहीं मिले। 5 लोग ऐसे हमारे जीवन में आते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास डेली कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है या कॉन्टेक्ट सिस्टम नहीं है, तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल और क्लोजिंग पे, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपको क्या क्या आता है, और क्लोजिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो उस पे हम लोग बात करते हैं कि मैं अपना प्लान क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं और आपको लगता है, अपने दिल से लगता है कि यार मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, क्लियर प्लान नहीं दे पा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जो उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं या टिक मार्क करते जा रहे हैं? एक बार अपना रेजेंट कर लेंगे सर। कितने ऐसे पार्टनर हैं जो इस स्लाइड पे टिक करते चले जा रहे हैं? अपना रेजेंट करना है सर आपको, अगर आप उस पे कुछ एक्शन ले रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं उस पे। देखिए कि लगभग 50 लीडर हमारे साथ हैं, जिसमें से केवल 12 लीडरों का रेजेंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी 38 साथी ऐसे हैं जो सो रहे हैं, या इस जूम सेशन में हैं, बाइक चला रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं। हो सकता है ऐसे भी कुछ साथी हैं। कुछ ऐसे साथी भी हैं जो इसको ज्वाइन करने के बाद में कहीं रख दिया है और अपना घरेलू काम कर रहे हैं, है ना। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई अपने बिस्तर समेट रहा है, कोई पौधों को पानी दे रहा है, कोई अलग अलग अपने अपने काम, अपने रेगुलर जीवन के जो काम है वो करते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो साथी सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, वो नहीं साथियों को समझ में आएगा आज का सिस्टम।
और आज के सिस्टम से आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर बेहतर तरीके से इस डायग्नोस सिस्टम को समझ गए, या इसको सीख गए, या इसको आपने डायग्नोस कर लिया, तो आप बेहतर तरीके से आप तो काम करेंगे ही, आप अपनी टीम से भी काम करवा सकते हैं। तो मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल पर पहली बात थी कि मैं अपना प्लान क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना प्लान क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं किसी के सामने, तो यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं, उससे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा, कि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आप प्लान दिखाने तो जा रहे हो, पर आपको लग रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट इस बिजनेस में नहीं है, या लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, एशियन पे का नाम लेते ही मना कर देते हैं, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है, या आपके आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपने प्लान दिखाया था, परंतु उन्होंने, आपको ऐसा लगा कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप टिक कर सकते हैं। तीसरा, कि मैं सामने वाले की नीड समझे बिना बोलता हूं। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, उसकी नीड को बिना समझे ही मैं बोल पड़ता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। चौथा है कि मैं क्लोजिंग आस्क करने से बचता हूं। प्लान आप दिखा रहे हैं, प्लान आप दिखा रहे हैं, बेहतर तरीके से लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं, लिस्ट भी बना रहे हैं, पर क्या है कि क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसा नहीं मांग पा रहे हैं, लोगों को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों को क्लोजिंग नहीं कर पा रहा हूं, तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 था। तीसरा, अगर बात करें तो फॉलो अप सिस्टम पे बात करेंगे, कि आप अपने टीम का फॉलो अप सिस्टम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। फॉलो अप बहुत जरूरी है। टीम को फॉलो अप नहीं करेंगे, तो आपकी टीम में आप ज्यादा दिनों तक काम नहीं करवा पाएंगे। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो अप की कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। पहला, कि मैं फॉलो अप नहीं करता या भूल जाता हूं। अगर आप वाकई ऐसा करते हैं, तो इस पे टिक जरूर कीजिएगा, है ना। टिक जरूर कीजिएगा कि मैं फॉलो अप नहीं करता हूं या भूल जाता हूं, तो इस पे टिक जरूर कीजिएगा। दूसरा, कि मुझे बार बार फॉलो अप करने में हेजिटेशन होता है, यानी कि हिचकिचाहट होती है ना। मुझे संकोच होता है कि मैं कैसे फॉलो अप करूं, मुझे शर्म आती है बार बार फॉलो करने में, परेशानी होती है ना, हेजिटेशन होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। मैं वैल्यू बेस्ड फॉलो अप नहीं कर पाता। तीसरा क्या है, कि मैं वैल्यू बेस्ड, यानी आपको जिस तरह से फॉलो अप करना चाहिए, आप उस तरीके से फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना चाहिए। कि अगर आपको लगता है कि चांदना सर जैसे फॉलो अप करते हैं, हमारे निर्मल दुबे सर जैसा फॉलो अप करते हैं, विनय जॉन सर जैसा फॉलो अप करते हैं, संतोष चौधरी सर जैसा फॉलो अप करते हैं, पर वैसा फॉलो अप मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको अगर लग रहा है, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। या आपको अगर लगता है कि मेरी टाइमिंग सही, मैं टाइमिंग सही नहीं रखता, आप प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पर आपका टाइमिंग सही नहीं है। अब रात को 10 बजे आप कॉल करके बोल रहे हैं, सर ज्वाइन करेंगे या नहीं, क्या कर रहे हैं आप, होस्ट पार्टनर, क्या कर रहे हैं आप। रात को 10 बजे कॉल कर रहे हैं कि सर आपको ज्वाइन करना है, एस पे आ जाइए। अब बंदा खाना खा पी के लेट रहा होगा, सो रहा होगा, और आप उसको बोल रहे हैं 10 बजे रात को कि सर आपको ज्वाइन करना है, तो टाइमिंग सही नहीं रखते आप। आपका अगर फॉलो अप करने का जो सिस्टम है, अगर आप सुबह सुबह लोगों को फॉलो अप करेंगे 10 बजे के बाद, अगर आप 9 बजे से पहले भी फॉलो अप करेंगे ना, आपका कॉल मोस्टली नहीं उठेगा। क्योंकि 9 बजे से पहले लोग अपने दैनिक जीवन के जो भी कार्य है उसको करते हैं। उसके बाद जब 10 बज जाते हैं, तो फिर वो अपना नहाने धोने के बाद, खाना खाने के बाद अपने ऑफिस में, अपने काम पर चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कि आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी टाइमिंग सही नहीं है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं लर्न और स्किल पे, क्योंकि हम इस पे तो काम करते ही नहीं है, है ना। हम तो केवल इतना काम करते हैं कि 500 आ जाए, बात खत्म, 250 आ जाए, बात खत्म, है ना। कैसे भी करके हमारी टीम में ज्वाइनिंग आ जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग और स्किल जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मायने रखता है। सीखेगा नहीं,
तो जीतेगा नहीं। यानी कहते हैं कि सीखेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। तो यहाँ पर लर्निंग के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला, कि मैं ट्रेनिंग रेगुलरली अटेंड नहीं करता, और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है, क्योंकि यही वो 50 लोग हैं, जब से इस सेशन को मैंने शुरू किया है तब से ये 50 लोग हमारे साथ हैं। और एक आध ऊपर नीचे होता होगा, पर बाकी मोस्टली लीडर यही है। ये मानते हैं सर आप लोग? मानते हैं कॉस्ट पार्टनर? मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं। Yes, sir. यस सर। यही लोग हैं जो पिछले 2-3 महीनों से हमारे साथ हैं इस जूम सेशन में। बोलिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही यस बात सर, है। Yes, यस sir. सर, Yes, sir. यस सर। अब आप मुझे एक बात का, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी टीमों में रोजाना काम नहीं हो रहा? क्या ज्वाइनिंग नहीं लग रही है? रेड ग्रीन नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो डियर फ्रेंड्स उसको जूम मीटिंग में क्यों नहीं ला रहे हो आप? भाई काम तो डेली हो रहा है, लोग हमारे साथ डेली इस बिजनेस के अंदर रेड ग्रीन आईडी में कनेक्ट हो रहे हैं, पर हम लोग उनको इस जूम सेशन का हिस्सा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप इस सवाल को समझ गए हो तो आपकी टीम में काम होना शुरू हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं आपकी टीम ट्रेनिंग में आना शुरू कर देगी। पर क्या है कि हम नए लोगों को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं, या नए लोगों को ला ही नहीं पा रहे हैं। काम तो रोज हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? डेली 10, 20, 40 आईडी लगती है, पर हम वो 40 आदमी जा कहाँ रहे हैं? वो 10 आदमी जा कहाँ रहे हैं? वो 20 आदमी जा कहाँ रहे हैं? अगर आपकी टीम से, मैं तो कह रहा हूं, एक ज्वाइनिंग भी पूरे दिन में आती है, और उस एक ज्वाइनिंग को अगर आप जूम सेशन में लाकर बिठा दिए अगले 3 महीने में, फिर उसको स्कूल भेजने में आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे को पहली बार आप स्कूल छोड़ने जाते हो ना, पूरा परिवार जाता है उसको स्कूल छोड़ने। जाता है कि नहीं जाता है सर? उसकी माँ, उसका भाई, उसका पापा, सब जाते हैं। फिर भी वो स्कूल जाने के नहीं जाता। वो जो बच्चा होता है वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं जाना है स्कूल। पर धीरे धीरे करके जब उसको स्कूल भेजना शुरू करते हैं तो वो अपने आप जाना शुरू करता है, अपने आप ड्रेस पहनना शुरू करता है, अपने आप स्कूल की तरफ अपना कदम बढ़ा देता है। सेम डेट वैसे ही अगर आप अपनी टीम को जूम में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वो ज्यादा दिनों तक आपके साथ नहीं टिकने वाली है। क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है और लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए कुछ कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला कारण है कि अगर आप खुद से रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो तो आप यहां पर टिक कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, कि मैं नई स्किल को सीखने पर फोकस नहीं करता। जूम सेशन में क्या सिखाया जा रहा है, क्या नहीं सिखाया जा रहा है, आपको नहीं आता है तो भी आप सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, है ना? सीखने की कोशिश हमेशा करते रहने चाहिए। नई नई चीजों को हमें सीखना चाहिए। अगर आप नई चीजों को सीखने पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप चाहें तो इस पे भी अपना राइट का निशान लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी है, क्या है? कि मुझे सब आता है। अगर आपको लगता है कि मुझे सब आता है तो फिर दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता आपको। मैं लिख के देता हूं आपको, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाकर भर्ती हो जाओ, आप वहां से कुछ भी नहीं ला सकते। अगर आपको लगता है ना कि मुझे सब आता है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। क्यों सर, कॉस्ट पार्टनर? यस सर, बिल्कुल। Yes, sir. बिल्कुल क्योंकि सही है. भरे हुए गिलास में पानी नहीं भर सकते आप। अगर Yes, sir. गिलास में पानी भरा है ना तो आप उसमें पानी नहीं भर सकते। अगर पानी भरोगे तो बाहर निकल जाएगा तुरंत से, रुकेगा नहीं। सेम डेट वैसे ही जिस व्यक्ति को अगर सब कुछ आता है ना तो फिर उसको आप कुछ भी नहीं सिखा सकते। खाली होकर आना पड़ेगा इस जूम सेशन में। आप लोगों को खाली होकर आना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे सब आता है तो जरूर इस पे राइट का टिक जरूर कीजिएगा सर आप। तीसरा, कि मैं अपने मेंटर्स को, लीडर्स को ऑब्जर्व नहीं करता, फॉलो नहीं कर रहा हूं, उनसे सीख नहीं रहा हूं, उनको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहां पर टिक का निशान लगा सकते हैं। आप यहां पर टिक का निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारा लर्निंग और स्किल था और फॉलोअप सिस्टम था। अब बात करते हैं डायग्नोस का चौथा सिस्टम, और वो है माय डियर फ्रेंड्स टीम डुप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है टीम डुप्लीकेशन। आज की डेट में हम फेल कहाँ हो रहे हैं? हम ज्वाइनिंग भी करवाते हैं, कॉलिंग भी करते हैं,
मीटिंग में भी आ रहे हैं, टीम को नहीं ला रहे हैं, पर मीटिंग में आ रहे हैं, खुद खुद से डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। पर हम लोग टीम को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, टीम को सिखा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि आपकी टीम आप उनको जूम पर नहीं ला रहे हैं। टीम कब सीखेगी? जब जूम सेशन में वो आएगी। कोई वर्कशॉप तो होता नहीं है ना, कि कोई स्कूल चलता नहीं है कि आप वहां ले जाकर उनको सिखा लेंगे। तो सीखना कहाँ पड़ेगा? आपको जूम मीटिंग में सीखना पड़ेगा। और जूम मीटिंग में सीखने के लिए आपको टीम डुप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आपका टीम जूम पर आए। अगर टीम डुप्लीकेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, जो जिस बीमारी को आप देख रहे हैं कि टीम डुप्लीकेशन की अगर आपको बीमारी है, तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या है? कि मेरी टीम ग्रो नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम ग्रो नहीं हो पा रही है, आप ज्वाइन तो करवा रहे हो लोगों को, पर वो ज्वाइन कराकर भाग जा रहा है या काम नहीं कर रहा है ना, आपकी टीम ग्रो नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसमें टिक जरूर लगाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिस्टम नहीं बना पाया हूं, आप तो ज्वाइन तो करवा रहे हो, 200 ज्वाइन डायरेक्ट कर दिया आपने, 500 डायरेक्ट कर दिया आपने, आपकी स्किल बहुत जबरदस्त है, 500 लोगों को डायरेक्ट कर चुके हो, पर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, टीम को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहां पर अपना राइट का निशान लगा सकते हैं। तीसरा, मैं टीम को ट्रेंड नहीं कर पा रहा हूं, सिखा नहीं पा रहा हूं, सिखा नहीं पा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं टीम को नहीं सिखा पा रहा हूं, तो आप चाहे तो यहां पर टिक लगा सकते हैं। आप में से बहुत सारे साथी यहां पर मौजूद हैं मेरे साथ, 51 लीडर्स, और सभी सिंगल सिंगल है। कुछ साथियों की एक दो एक आध टीम आपकी यहाँ रही होगी। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, एसयूएन पे में अगर बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, काम को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तेजी से इनकम चाहते हैं, तेजी से रैंक चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, टीम को डुप्लीकेट कीजिए। मैं हर बार जब भी मेरा सेशन होता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि यार 5 लोग तो मुर्दा भी ले आता है ना, 5 लोग तो मुर्दा भी ले आता है, आप तो जिंदा हैं, लाखों लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं टीम को ट्रेन नहीं करता, ये अगर आपको लगता है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। और चौथा है कि मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, टीम से नहीं करवाता। प्लान भी मैं शो करता हूँ, है ना, फॉलोअप भी मैं करता हूँ, कॉलिंग भी मैं करता हूँ, मैं टीम से कोई काम नहीं करवाता। अगर आपको ऐसा लगता है, सब खुद को करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस पे राइट का निशान लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा है एनवायरमेंट और फोकस। ये भी बहुत जरूरी है, माहौल का मिलना भी बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए माहौल का होना बहुत जरूरी है ना। डायरेक्ट सेलिंग की हवा चलनी चाहिए, कहते हैं लोग। तो एनवायरमेंट और फोकस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग नेगेटिव ज्यादा लोग हैं, है ना, अभी मैं कल परसों एक बात कर रहा था, तो एक लीडर मुझे बोल रहा था, बोले चांदना सर, हमारे यहाँ पे जो है पूरा का पूरा शहर जो है वो नेगेटिव हो गया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। ऐसा हो सकता है क्या सर? कभी नहीं होस्ट हो पार्टनर, सकता सर ऐसा। नो सर, कभी नहीं होता। वो मुझे बोला था, बोले सर पहले कुछ कंपनियां आई थी, मार्केट खराब कर गई, और किसी को प्लान नहीं दिखा सकते, इस पूरे शहर को नेगेटिव कर गया डायरेक्ट सेलिंग के। ऐसा मुझे वो बता रहा था, पर ऐसा उनका खुद का मानना था। मैंने तो उनको बोला भी था, मैंने कहा सर पूरा का पूरा शहर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, और पूरा का पूरा शहर डायरेक्ट सेलिंग को कर भी नहीं रहा था, तो नेगेटिव कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके आसपास के लोग, ज्यादा लोग नेगेटिव हैं, तो आप चाहें तो इस पे भी टिक लगा सकते हैं। अभी आपको बीमारी का पता चल जाएगा, कौन सी बीमारी है आपको। सर ये थोड़ा सा दूसरा, ऊपर खिसकाइए सर। जी सर, सर ये थोड़ा सा ऊपर स्लाइड खिसकाइए, पार्ट 4 जी वाली। ठीक है हाँ सर। सर, अब ठीक है सर। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ कह रहा था आपको, क्या कह रहा था, एक मिनट ना। हाँ, मैं कुछ कह रहा था, कह ये रहा था कि अगर नेगेटिविटी। आपके आसपास के लोग ज्यादा नेगेटिव है और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब काम करने का मन आपका हट जाता है तुरंत से कि यार नहीं करना डायरेक्ट सेलिंग वायरेक्ट सेलिंग, है ना, अगर आपको ऐसा लगता है,
अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे से काम नहीं हो रहा, तो आप चाहे तो इस पे भी टिक कर सकते हैं, इस वाले पे भी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा लोग नेगेटिव है, तो इस पे भी टिक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं डेली पॉजिटिव इनपुट नहीं ले पा रहा हूं, मतलब अगर आपकी टीम में डेली अगर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, डेली आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है, या डेली आप फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, डेली आपकी टीम से कनेक्टिविटी आपकी नहीं हो पा रही है ना, डेली आपके डायरेक्ट में कोई काम नहीं हो पा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो डेली पॉजिटिव इनपुट अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। और चौथा है कि मैं लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस नहीं करता। अगर आपको लगता है कि मैं 2-3 साल इस बिजनेस में नहीं काम कर सकता, या 1 साल नहीं कर सकता, या 6 महीने नहीं कर सकता, है ना, तो फिर आप ज्यादा दिनों तक इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है, वो आपको हटना ही पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टाइम विजन लेकर अगर आप इस सिस्टम में नहीं आए हैं, है ना, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। और लगभग 32 प्रश्न मैंने आपसे पूछे। कितने सर? 32 प्रश्न। 32 प्रश्न मैंने पूछे, और मैंने टिक लगाने के लिए भी बोला था। अब मैं सभी लीडरों से पूछना चाहूंगा कि सर आप मुझे बताएं कि आपने कितने टिक आपके उस पूरे चार्ट में आए हैं। प्लीज एक बार जरूर 1 to 1 करके आप चाहें तो अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो कॉस्ट पार्टनर है, एक्चुअल में क्या था कि एक बंदा है कोई, ये क्या नाम है यार इसका, पता नहीं क्या क्या डालते रहे थे वो चैट बॉक्स में। आशीष कुमार साहब, 1 मिनट, मैं चैट बॉक्स को ओपन कर देता हूं ताकि आप लोग जो है उसमें डालें बीमारी क्या है, और किस तरीके से ये काम कर रही है, सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से काम कर रही है ना। तो ये सारी चीजें आपको जानने का और पहचानने का मौका मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए, मैंने आपके लिए जनरल कर दिया है इसको, आप कोई भी साथी यहाँ पर मैसेज कर सकता है। तो आप मुझे बताइए सर कि आपके कितने पॉइंट्स टोटल आए हैं, टोटल पॉइंट्स कितने आए हैं, कितना स्कोर आपका बना है, एक बार जरूर अपना चैट बॉक्स में लिख लें। देखिए, यहाँ पर हमारे कुछ साथियों का मैसेज आना शुरू हो गया है। हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने लिखा है, आशीष सर ने लिखा है राइट सर, आशीष सर गोल्ड हैं जिन्होंने लिखा है सुपर सर सेशन, थैंक्स अगेन, रिफ्रेश हो गया और नाउ ड्यूटी टाइम। अच्छा, हमारे सिल्वर मनीष मिश्रा सर लिख रहे हैं कि 4 टेस्ट आपके हुए हैं, 4 पॉइंट मिले हैं आपको। अभी मिश्रा जी याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट अभी आपको आपकी बीमारी भी बताएंगे। बंटी ब्रॉन्ज हमारे अविनाश कुमार सर लिख रहे हैं कि 14 पॉइंट उनको मिले हैं। विनय जोन सर लिख रहे हैं कि 5 पॉइंट उनको मिले हैं। अंजलि पाल में मैं 11 पॉइंट, और इधर हमारे बंटी बात्रे सर 15 पॉइंट, सिल्वर विनोद कुमार सर 16 पॉइंट, टीपी गर्ग सर 9 पॉइंट, मयूर त्रिपाठी सर जबरदस्त। तो ये कौन से पॉइंट है सर, पॉइंट लिखो। सिल्वर कमालुद्दीन सर हैं जिनका 13 पॉइंट है। हमारे डॉक्टर संतोष चौधरी सर का 7 पॉइंट है। और किसी का अगर जो इस सेशन में बने हैं, इसको प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, वो सभी साथी अपना अपना जो है पॉइंट्स लिखें। मयूर सर का 12 पॉइंट आया है। सिल्वर दयानिधि साहू सर का 10 पॉइंट आया है। इरफान शेख सर का 15 पॉइंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल आप 32 में से निकालिए आपको कितने पॉइंट मिले हैं, है ना। मुझे कुल 19 पॉइंट मिले हैं। हमारे तालेश्वर तुडू सर हैं, और मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। कौन है ये? राकेश कुमार चौधरी सर, ठीक है। तो आप सभी साथी जो हैं अपने अपने पॉइंट्स इस पे चेक जरूर कीजिएगा, अब आपकी बीमारी का पता चलेगा। पॉइंट मिल गए सर आपको सबको, कॉस्ट पार्टनर? यस सर, यस सर। अब देखिए, अगर 0 से 5 पॉइंट आपके आए हैं, ये आपका वो कौन सा बीमारी नापने का यंत्र है, ये पॉजिटिव एनालिसिस, यानी आपकी बीमारी का स्तर क्या है? क्या सर? थर्मामीटर। सर थर्मामीटर। ये आपको बताएगा कि आपको बीमारी आखिर क्या है। अगर जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और जिनको 0 से 5 पॉइंट मिले हैं, बिगनर बट सेफ जोन में है। वो क्या है? बिगनर बट सेफ जोन पे हैं, सही ट्रैक पर हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप उसी तरीके से काम करते जाइए, कामयाबी जरूर मिलेगी।
और स्किल को पॉलिश करें। जो भी आपके अंदर क्वालिटीज है उसको थोड़ा सा चमकाएं आप। अगर कॉलिंग अच्छे से कर सकते हो तो और अच्छे से करें। अगर प्लान अच्छे से देना आता है तो उस प्लान को और अच्छे से दें। अगर फॉलो अप करना अच्छे से देना आता है तो फॉलो अप और अच्छे से करें। यानी जो भी आपके अंदर स्किल है उस स्किल को आप बेहतर तरीके से पॉलिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कामयाब होंगे सर। पहले 0 से 5 पॉइंट वाले हमारे साथी। दूसरा है जिसका ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, येलो येलो 6 से 12 पॉइंट है, जिनके 6 से 12 पॉइंट है। आप देख लीजिए, आपने जो भी टिक लगाए थे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट आपको मिले हैं। तो 6 से 12 पॉइंट जिन जिन भी साथियों को मिले हैं, इसके बीच में जितने भी साथियों को ये पॉइंट मिले हैं, सिस्टम मिसिंग है माय डियर फ्रेंड्स। एवरेज परफॉर्मेंस है आपका, एवरेज। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर एवरेज लड़के होते हैं, है ना। ऑफिसों में एवरेज एम्प्लॉय होते हैं, टीम के अंदर एवरेज खिलाड़ी होते हैं। एवरेज का मतलब समझते हैं आप? सामान्य, है ना, जिसमें कोई बेहतर क्वालिटी नहीं होती पर है वो खिलाड़ी। तो एवरेज अगर आपका परफॉर्मेंस है तो कहीं ना कहीं सिस्टम मिसिंग है आपसे। ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी ग्रोथ स्लो रहेगी। आप जिस तेजी से काम करना चाहते हैं उस तेजी से आप काम नहीं कर पाएंगे। और डेली प्रोस्पेक्टिंग फिक्स करें। रोजाना लोगों से मिलें आप, रोजाना लोगों को प्रोस्पेक्ट करें आप, तभी कुछ आपका इलाज हो पाएगा और तेजी से आप काम कर पाएंगे। अब ऑरेंज कलर में चलते हैं। 13 से 20 पॉइंट जिनका आया है, 13 से 20 पॉइंट, 13 से 20 पॉइंट जितने भी साथियों को मिले हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनके लिए है कि आप स्ट्रगल जोन में हैं। क्या है? स्ट्रगल जोन में। आप इस बिजनेस को अभी सीख नहीं पाए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इस सिस्टम से आगे बढ़ने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, यही ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। जब शुरुआत में ब्रॉन्ज नहीं बन पाते हैं ना, सिल्वर नहीं बन पाते हैं, इनकम नहीं कर पाते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग का पता नहीं चल पाता है, अपलाइन का पता नहीं चल पाता है, मेंटर का पता नहीं चल पाता है, कंपनी का नंबर पता नहीं चल पाता है, उस कंडीशन में ज्यादातर लोग सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं। ये होता है स्ट्रगल जोन। स्ट्रगल जोन में ज्यादातर लोग इसी जोन में है आज की डेट में, है ना। ज्यादातर लोग जो ब्रॉन्ज नहीं बन पा रहे हैं, 2-3 आईडी लगाकर बैठे हैं, जो सिल्वर नहीं बन पा रहे हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं गोल्ड नहीं बन पा रहे हैं, डेंजर जोन में, स्ट्रगल जोन में। और माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर ज्यादातर लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा है यार, छोड़ो यार, गोल्ड वोल्ड क्या बनना है, सिल्वर क्या बनना है सर, मेरे से तो नहीं होगा ये। अरे सर, 8 ज्वाइनिंग तो मेरे से नहीं आएगी, मैं तो ब्रॉन्ज नहीं बन पाऊंगा। तो ये स्ट्रगल जोन जोन है। और इस स्ट्रगल जोन के अंदर लागत ज्यादातर लोग यहाँ आते आते बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर माइंडसेट उनका बन ही नहीं पाता है, डिसिप्लिन वो नहीं रख पाते हैं और अपने आप को रीबिल्ड नहीं कर पाते हैं। माइंडसेट नहीं बना पाएंगे, अपना डिसिप्लिन अगर नहीं बना पाएंगे, अपने आप को रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये जरूरत है ये आपको करने की। अगर आप स्ट्रगल जोन में है तो क्या करना है? माइंडसेट बनाना है, अपने आप को डिसिप्लिन में डालना है, डेली जो आपका डीएपी एक्शन प्लान है उसके अंदर आपको डालना है, और रीबिल्ड होने की जरूरत है, दोबारा से शुरू करने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, 13 से 20 पॉइंट में मेहनत है, आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप 21 से 32 पॉइंट के यानी कि रेड जोन में है, डेंजर जोन में है, तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे लिखा है। फेलियर ऑलमोस्ट श्योर है, ये मान लेना आप। अगर आपका 21 से 32 पॉइंट आए हैं ना, तो फेलियर तो आप ऑलमोस्ट श्योर है कि आप फेल तो होंगे ही, है ना। आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। अगर आपके पास 21 पॉइंट या 32 पॉइंट आए तो 21 से 32 पॉइंट हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं सर, टाइम पास कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरे से हो जाए तो बहुत अच्छा है। 7 देर रेस्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका 21 से 32 पॉइंट है, 7 दिनों तक अपने आप को रिफ्रेश करो। आप क्या करना है? रिफ्रेश करना है, रिसेट करना है, दोबारा ब्रॉन्ज बनो आप।
अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी टीम में काम नहीं हो रहा, आपकी टीम में एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है ना, आपकी टीम सो गई है, अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो रीसेट करो अपने आप को। 7 डेज में वो करके दिखा दो जो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाए थे। रेस्ट करना है, आराम नहीं करना, क्योंकि कहते हैं कि आराम हराम है। आराम करने का मतलब ये नहीं है कि घर जाकर चद्दर ओढ़कर सो जाओ, ये नहीं करना है। अपने आप को रिसेट करना है, तरोताजा करना है, अपने आप को माइंड जो है उसको बिल्कुल रिफ्रेश कर लेना है, और अपने आप कोई मूवी वूवी देख के आ जाओ, 6-7 दिन कहीं घूम कर आ जाओ, है ना, बिल्कुल रिफ्रेश होकर दोबारा से बिजनेस की शुरुआत करो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऑलमोस्ट श्योर है कि आप फेलियर में आपका नाम लिखा जाएगा। अब बात करते हैं कि स्कोर जितना ज्यादा है, इंटरनल प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा है। क्या सर? आपका जितना ज्यादा स्कोर है उतना ज्यादा आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स रहेगी। और डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिजीज 1, बिलीफ सिस्टम ब्रेकडाउन। अगर आपको सिस्टम पे विश्वास नहीं है, अगर ये बीमारी आपको है बिलीफ सिस्टम ब्रेकडाउन की, कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा काम होता है फिर बाद में छूट जाता है, थोड़ा सा और होता है फिर रुक जाता है, तो अगर ये सिम्टम्स क्या है, अगर ये बीमारी आपको है तो इसके सिम्टम्स हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। किसी भी बीमारी के गुण होते हैं ना सर, बुखार आती तो क्या होता है, शरीर तपने लग जाता है। अगर आपको ये बिलीव सिस्टम ब्रेकडाउन की अगर बीमारी है, तो आप सिम्टम क्या है कि मेरे बस की बात नहीं है, प्रोडक्ट या प्लान पर 100% विश्वास नहीं है, अंदर से हमेशा डाउट रहता है उसको। क्या सर? हमेशा डाउट रहता है। रूट केस क्या है? बोरोड बिलीफ, मतलब आपको विश्वास करना पड़ेगा, खुद समझे बिना ज्वाइन किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है, खुद समझे बिना अगर आपने ज्वाइन किया है, रिजल्ट नहीं देखे हैं, इसीलिए कॉन्विक्ट कॉन्विक्ट वीक है, यानी आपका सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। और करेक्शन प्रोटोकॉल के लिए 7 डेज बिलीव बेल्ट साइकिल के अंदर आपको जो है 1 से 2 दिन प्रोडक्ट और को यूज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दूसरा, 3 से 4 दिन में सक्सेस स्टोरी स्टडी करनी होगी अगर इस बीमारी से बाहर आना चाहते हो तो। सक्सेस स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी या देखनी पड़ेगी। अगर 5वें 6ठे दिन अपलाइन के साथ आपको बैठना पड़ेगा, और 7वें दिन खुद 3 लोगों से एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, है ना। करेक्शन प्रोटोकॉल यही बोलता है, 7 डेज का आपको साइकिल लेना है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो तो 7 दिन बाद दोबारा दिखा सकते हैं आप। एम आई राइट सर? होस्ट पार्टनर। यस सर, यस सर। डिजीज 2, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अगर आपको विश्वास नहीं है इमोशनली, अगर आप कभी कभी हाई मोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी लो हो जाते हैं, अगर आपको ये बीमारी है तो सिम्टम क्या है इस बीमारी के? मोटिवेशन हाई रहता है आपका, है ना, पर जो काम करना है वो बिल्कुल जीरो है। आपसे कभी भी पूछे और सर कैसे हो, "और एकदम जबरदस्त सर, जबरदस्त"। पर काम की पूछे सर कितना काम हुआ, बोले सर काम नहीं हुआ, है ना। तो सिम्टम क्या बोल रहे हैं कि आपका मोटिवेशन हाई रहता है पर काम आपका जीरो है। अगर आपको ये बीमारी है तो रूट केस क्या है? इंटरनल मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा, अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा आपको, और दूसरों के ऊपर जो डिपेंड आप रहते हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। और आपका पर्पज अगर वाई क्लियर नहीं है तो वो आपको करना पड़ेगा। करेक्शन प्रोटोकॉल क्या कहता है कि नो मूड ओनली डिसिप्लिन। अब आपको मूड पर काम नहीं करना है। अगर इस बीमारी से बाहर आना चाहते हो, इमोशनल इंस्टेबिलिटी से अगर बाहर आना चाहते हो, तो आपको मूड के अनुसार काम नहीं करना है, केवल डिसिप्लिन में काम करना है। इमोशन अगर आपके रहेंगे तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर डॉक्टर इमोशन में आ जाए कि मैं तो ऑपरेशन करूंगा तो खून निकलेगा, तो कभी नहीं कर सकता फिर। तो इमोशन एक्शन नहीं है, एक्शन इमोशन रूल्स आप इस्तेमाल करें। आप एक्शन करें, उसके साथ इमोशन होना चाहिए, है ना, इमोशन के साथ एक्शन मत लाओ आप। डेली फिक्स्ड एक्टिविटी आप तय करें कि आपको क्या क्या काम रोजाना करना है। लो एनर्जी में भी मिनिमम काम मैंडेटरी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा तो भी आपको करना ही करना है वो,
साथ ही साथ पर्सनली वाई लिखो कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है, परिवार को लेकर, इनकम को लेकर, या टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को लेकर। आप अपना वाई खुद से लिखे। कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं, सिस्टम से आती है ना। आप सोचेंगे यार मैं तो रोज जूम सेशन में जाऊं, रोज मैं तो फॉलो अप करूं, रोज मैं कॉलिंग करूं। इमोशन से आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, सिस्टम से कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। डिजीज टू फियर ऑफ जजमेंट, डर का जो डर की जो सोच है आपकी, उसके बारे में अगर आपके अंदर ये है, डर है, फियर ऑफ जजमेंट है कि आप किसी को प्री जज कर लेते हैं, अगर आप में अंतर्दृष्टि की शक्ति है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये आदमी काम नहीं करेगा, अगर आपके अंदर ऐसी चमत्कारी बुद्धि है ना, ऐसी सोच है आपके अंदर, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बीमारी के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या है कि लोग क्या कहेंगे। पहला सिम्टम क्या है कि लोग क्या कहेंगे, और जो नॉन लोगों को अप्रोच करने में हेजिटेशन, सोशल मीडिया पर इनएक्टिव, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बीमारी के लक्षण हैं। अब इसका रूट केस क्या है? आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपको चेक करना है कि आपके नए पुराने जो दोस्त हैं उसके अंदर आपका संबंध कैसा है, और अप्रूवल एडिकेशन, यानी उनके साथ आपको जुड़ना है, उनके साथ आपको तालमेल बिठाना है, उनके साथ आपको बात करनी है। और डियर फ्रेंड्स, करेक्शन प्रोटोकॉल में अगर जो इलाज करना चाहते हैं तो 10 रिजेक्शन चैलेंज डेली फेस करें आप, कि 10 लोग तो कम से कम रोज मना करें मुझे। जानबूझकर 10 रिजेक्शन फेस करें। डेली एक पोस्ट स्टोरी अनिवार्य रूप से डालें, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, है ना, अपना स्टेटस लगाएं, स्टोरी डालें। और याद रखें कि लोग 2 दिन बात करेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। अभी टाटा आईपीएल में किसने टाटा आईपीएल का कप जीता था, कोई बताएगा मुझे? कोई साथी बताएगा सर? बैंगलोर बैंगलोर। आरसीबी। बैंगलोर ने जीता था। पर कुछ लोगों को अभी याद नहीं है, क्योंकि जो चीज गुजर गई उसको विश्वास हम लोग याद नहीं रखते। अभी अब पड़ोस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिश्तेदारी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे ही समय निकलता है वो चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है। और अगर सारी चीजें हमारे दिमाग में ठहरना शुरू कर दे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये याद रखना है कि लोग 2 दिन बात करेंगे और तीसरे दिन भूल जाते हैं, है ना। जब भी आपको अगर प्री जज कर रहे हो आप किसी को, तो आप इतना याद रखिएगा कि अगर मैं इसको बता दूंगा 2 दिन तो याद रखेगा, तीसरे दिन ये भूल जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ थे हम लोग? फियर ऑफ जजमेंट में। चलिए, चौथी बीमारी है प्रोस्पेक्टिंग इल्यूएशन। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आ रहा है, तो अगर आपको लग रहा है, पहले से ही आप सोच लेते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, तो अगर सिम्टम आपके दिखाई दे रहे हैं आप, है ना, अगर आपकी ऐसी सोच है कि मेरे पास लोग नहीं है, सिर्फ मैं वार्म मार्केट पर ही डिपेंड हूं, नए कनेक्शन नहीं बना पा रहा हूं। वार्म मार्केट कौन सा? आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ताऊ का लड़का, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, कलीग, ये आपका वार्म मार्केट है। अगर इसके अलावा लोग नहीं है और प्रोस्पेक्टिंग इल्यूजन आपको हो गया है कि मेरे पास तो लोगों की कमी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी की सबसे बड़ी जो रूट केस है वो है नेटवर्किंग स्किल आपकी जीरो है। क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं आप, नेटवर्किंग की स्किल आपकी जीरो है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिसयूज या डर, आपको लग रहा है कि अगर मैं पोस्ट डालूंगा तो कहीं ना कहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। भले ही उनके पास कुछ ना हो जेब में, मेरी प्रेस्टीज चली जाएगी, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, ऐसा डर होता है, इल्यूएशन होता है कि नहीं होता है सर, होस्ट पार्टनर? यस सर होता है। यस सर, होता है सर। तो मिसयूज का डर होता है। करेक्शन प्रोटोकॉल है कि 10 नए कॉन्टेक्ट आपको डेली बनाने हैं, 5 ऑनलाइन आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट डालनी है, 5 ऑफलाइन रियल लाइफ में आपको जो है कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और स्क्रिप्ट है कनेक्शन, कन्वर्जेशन और कन्वर्जन, यानी आपको नए कनेक्शन बनाने हैं, उनसे बातचीत करनी है और उनको कन्वर्जन करना है, क्योंकि नेटवर्क होता नहीं है, बनाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई कहे ना कि मेरे पास तो लोगों की कमी नहीं है, तो भैया नेटवर्क होता नहीं है, बनाया जाता है। 5वीं है कम्युनिकेशन फेलियर,
सिम्टम है सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता, प्लान सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, सोचकर बताऊंगा बोलकर चला जाता है, तो ये बीमारी बहुत बड़ी है कम्युनिकेशन फेलियर की, क्योंकि आप उससे कम्युनिकेट हो ही नहीं पा रहे हैं। रूट केस ये है कि आप ओवर एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले की नीड को समझे बिना सिर्फ बोलते रहते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड रुक जाइए। आपको करेक्शन प्रोटोकॉल में अगर इसको ठीक करना है तो 3 स्टेप फॉर्मूला आपको लेना है। पहला, आप क्या करते हैं सर, पहले पूछना है। अगर आप किसी को ज्यादा आप कम्युनिकेशन फेलियर हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको बात करनी है कि सर आप क्या करते हो। फिर दूसरा कि मैं भी ऐसा ही था, रिलेट करना है अपने आप को। क्या करना है, रिलेट करना है अपने आप को कि मैं भी ऐसा ही था। ऑफर देना है कि एक ऑप्शन है सर, तो सेल मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। आदमी प्रॉब्लम को ठीक कीजिए, आदमी को ठीक मत कीजिए आप। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों की सोच को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम आदमी को ठीक करने चले जाते हैं, लोगों को ठीक करने चले जाते हैं, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। छठा है फॉलो अप और फेलियर। इसका सिम्टम है कि एक बार बात करके छोड़ देते हैं, है ना, एक बार प्लान दिखाया फिर छोड़ दिया, बाद में दोबारा फॉलो अप किया ही नहीं। आपको लग रहा है कि आप उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर देंगे, अगर ऐसा हो रहा है, आपका माइंडसेट ऐसा बन रहा है, फॉलो अप में हेजिटेशन हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि मैं सुबह 7 बजे कॉल कैसे करूं, 6 बजे कॉल कैसे करूं, शाम को 6 बजे कॉल कैसे करूं, सुबह 6 बजे कॉल कैसे करूं। अगर आपको ऐसा हेजिटेशन हो रहा है, फॉलो अप करने में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, तो ये बीमारी के कारण है, बहुत सारे लक्षण है। रूट केस क्या है, रिजेक्शन का डर है, आपको मना करने का डर है, इसीलिए तो आप कॉल नहीं कर रहे हैं उसको। आपको लग रहा है कि वो मना कर देगा मुझे, और इसीलिए आप उसको कॉल नहीं कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। आप उसके बारे में जानिए, वो चाहता क्या है अपने जीवन में, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये डर दूर हो जाएगा। करेक्शन प्रोटोकॉल बोलता है कि फॉलो अप, रिमाइंडिंग प्लस एजुकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। फॉलो अप बिगिनिंग नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, शुरुआत नहीं है फॉलो अप, बिगिनिंग नहीं है। माय डियर फ्रेंड, सिस्टम को लॉक करें, 1, 3, 5, 7 और 15 वैल्यू बेस्ड मैसेज करें उसको। अपने आप देखिएगा कि लगातार फॉलो अप करने का फायदा ये होगा कि आप 1 साल बाद भी किसी को ज्वाइन करा सकते हैं, रेड आईडी में है तो। और ऐसा मैंने किया है दोस्त, क्योंकि मनी इज इन फॉलो अप, 80% लोग यही लॉस कर लेते हैं। तो 7वां सवाल ये है स्किल इग्नोरेंस, यानी कि सिम्टम है ट्रेनिंग स्किप करना, मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आना, और ये सोचना कि मुझे सब आता है, एटीट्यूड में बात करना, ग्रोथ का बहुत स्लो होना, ये सारी की सारी स्किल इग्नोरेंस में इस बीमारी में आते हैं। इसका रूट केस है कि ईगो, शॉर्ट टर्म फोकस करता है आदमी, घमंड करता है, मेहनत कर रहे हैं पर गलत तरीके से कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लीडरों को बीमारी यही है, या जूम में भी बैठे हैं, स्किल स्किल इग्नोरेंस की बहुत सारे हमारे लीडरों को बीमारी है। उनको लग रहा है यार मेरे से बेहतर कोई नहीं है ना, मुझसे बेटर कोई नहीं है, तो हम हमारे से बहुत बेहतर लोग हैं दुनिया में, माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपके अंदर ये ईगो आ चुका है तो आप इस ईगो को कहीं ना कहीं दूर रख दो, ताकि आप आगे बढ़ते रहे। और डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्शन प्रोटोकॉल ये है कि एक स्किल आपको डेली सीखनी है, एक सप्ताह में एक स्किल जरूर सीखनी है। साइकिल ऑब्जर्व करना है, साइकिल प्रैक्टिस करना है, कॉपी प्रैक्टिस करना है, इंप्रूव करना है, डेली 20 मिनट लर्निंग मैंडेटरी आप करें, कि आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग स्किल गेम नहीं है, ये लक गेम नहीं है। इसमें मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंट होकर आपको लगना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप यहां से जीत पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लॉन वॉल्फ सिंड्रोम, थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है, उसका कारण ये है कि इसकी पीपीटी बहुत ज्यादा है सर, तो थोड़ा सा आप बने रहिएगा, 3-4 पीपीटी और है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 8वीं डिजीज है लॉन वॉल्फ सिंड्रोम, यानी कि टीम बिल्ड नहीं हो रहा है, या सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, डुप्लीकेशन अगर 0 है तो ये बीमारी आपको हो रही है। और इसका एक रूट केस है कि कंट्रोल की आदत, यानी वर्कर बने हुए हैं, लीडर नहीं। आप खुद ही जाते हैं फील्ड में, आप जाएंगे तो काम होगा, नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, पूरी टीम खत्म हो जाएगी। ऐसा ही हो रहा है ना सर, तो सिस्टम का अभाव है कि आप टीम में डुप्लीकेशन नहीं दे पा रहे हैं। आप जाते हैं तो काम होता है, आप नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लॉन वॉल्फ सिंड्रोम की बीमारी है आपको। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल डुप्लीकेशन सिस्टम बनाना होगा। सबके लिए सेम स्क्रिप्ट लिखो कि भैया ब्रॉन्ज बनना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, आपको अपनी टीम को सिखाना है।
सेम स्क्रिप्ट लिखो, सबके लिए सेम ट्रेनिंग दो, सबके लिए सेम रूटीन बनाओ, क्योंकि आप नहीं, सिस्टम ग्रो करता है। अगर आपको बीमार हो गए तो आपकी पूरी टीम बीमार हो जाएगी, है ना। तो सिस्टम ग्रो करता है, आप ग्रो नहीं करते, इसीलिए अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इसमें आप डालें। और इन्वायरमेंट पॉइजनिंग, अगर आपको ये बीमारी है, आसपास के लोग नेगेटिव ज्यादा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, फैमिली प्रेशर है, परिवार वाले काम नहीं करना देना चाहते, सेल्फ डाउट लगातार बढ़ रहा है कि मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया हूं, अगर आपको ये बीमारी है और ये गुण अगर आपके अंदर है कि आसपास के लोग ज्यादातर नेगेटिव हैं, फैमिली का प्रेशर है, पत्नी काम नहीं करने दे रही है ना, मेरी बीवी काम नहीं करने दे रही है, माता पिता काम नहीं करने दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आपका सेल्फ डाउट अगर लगातार बढ़ रहा है कि यार मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया हूं, अगर आपके ये सिम्टम है तो ये बीमारी आपको भी है सर। इसका रूट केस है इन्वायरमेंट सिलेक्शन गलत है आपका। आप जिन लोगों के बीच में जा रहे हो ना, वो जगह छोड़ दो आप, और कहीं ना कहीं राइट लोगों के साथ एक्सपोजर कम है, वहां जाओगे तो वहां डर, हारने का डर आपको कम रहेगा। करेक्शन प्रोटोकॉल ये कहता है कि इनपुट कंट्रोल, डेली पॉजिटिव इनपुट, ऑडियो वीडियो आप देखें, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके आपको डेली ऑडियो वीडियो देखने हैं। वीकली मीटिंग मैंडेटरी है, राइट लोगों के साथ टाइम निकालिए आप, और कहीं ना कहीं नेगेटिव लोगों से लिमिटेड इंटरेक्शन रखिए, कम से कम लोग मिलिए उनसे आप। इन्वायरमेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, वातावरण आपका सही होना चाहिए, वो आपका भविष्य बनाता है। यानी कहते हैं ना कि मोदी जी की लहर चली हुई है, कहते हैं नहीं कहते सर, मोदी जी की लहर चली हुई है, ऐसे आपके एसयूएनपी की लहर चलनी चाहिए, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर उसके साथ ज्वाइन होना चाहिए। 10वां है रूट एडिकेशन, इसमें देख लेते हैं कितना है, अब 2-4 और हैं। चलिए, टाइम भी ज्यादा हो रहा है सर, रुकने के लिए तैयार हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, हेलो, sir. Yes, sir. अभी और हमारे कोच पार्टनर की आवाज नहीं आ रही है। यस सर, ये पूरा कर लो, सर थोड़ा लगे फास्ट कर लो। चलिए थोड़ा और फास्ट खींचते हैं। रिजल्ट एडिकेशन, अगर ये बीमारी अगर आपको है कि जल्दी इनकम चाहिए, क्योंकि हमारे सभी लीडरों को जल्दी इनकम चाहिए, दूसरों से कंपेयर करते हैं, रिजल्ट ना आने पर भारी फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार आज तो काम हुआ ही नहीं, आज तो टीम में काम हो ही नहीं रहा है, और ये बीमारी मुझे भी है। अगर मेरी टीम में काम नहीं होता ना तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है, मन भारी होता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी ये बीमारी है कि जल्दी इनकम नहीं आ रही है, दूसरों से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आने पर आपको भारी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो रूट केस ये है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो आप, है बहुत ना। भारी पॉइंट है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपको ऐसी आदतें छोड़नी पड़ेगी, ऐसे चीजें छोड़नी पड़ेगी। कौन सी चीज, आप अपना माइक अनम्यूट करें सर, म्यूट करें सर। तो आपको ऐसी चीजें कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी जिनसे आप आशाएं रख रहे हैं कि यहां से कुछ हो जाएगा, है ना। तो अनएक्सपेक्टेड जो आशाएं हैं उनको छोड़नी पड़ेगी, पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर अत्यधिक कमी है तो अब आपको करेक्शन क्या करना है कि 6 से 12 महीने आपको विजन लॉक करना पड़ेगा, 6 से 12 महीने, कि अगले 12 महीने में आपका रैंक क्या होना चाहिए, अगले 12 महीने में आपका टीम साइज क्या होना चाहिए, अगले 12 महीने में आपका इनकम क्या होना चाहिए, यह आपको लॉक करना है। फोकस को इनकम से हटाकर डेली एक्टिविटी ट्रैक करने पर लाएं। अगर आप इनकम पे फोकस कर रहे हैं तो डेली एक्टिविटी ट्रैक करने पर लाएं, और अपना स्कोर डैशबोर्ड मंथली चेक करें कि आपने कितना काम किया, कितना इनकम आपको आया, कौन सा रैंक कितना बढ़ गया। तो फोकस ऑन सीड्स, यानी जड़ों पर विश्वास करें, आप बीजों पर विश्वास करें, उनके फ्रूट्स पे नहीं, है ना, अपने पैरों में देखें। बात समझ में आ रही है सर? चलिए 11वां, एक्शन डेफिशिएंसी, यानी इसका सिम्टम क्या है, प्लानिंग बहुत ज्यादा है ना। एक्शन डेफिशिएंसी में प्लानिंग बहुत ज्यादा है, एग्जीक्यूशन बहुत कम है। प्लानिंग तो आप कर रहे हैं पर उस पर काम नहीं कर रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार मत कीजिए, है ना। टाल मटोल करने वाली जो प्रोक्रास्टिनेशन की जो दिक्कत है, परेशानी है, वो जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं टाल मटोल करने वाली, उसको आप हटाइए अपने मन से। प्लानिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये सिम्टम आपके अंदर है ही है। तो रूट केस क्या है कि फेलियर का डर है, क्लियरिटी की कमी है। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ से असफल हो जाएंगे, एसएन पे में बन नहीं पाएंगे, तो ये आपकी सोच है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से आप निजात पाएं
तो डन इज बेटर देन परफेक्ट। रूल कहता है कि 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क फिक्स करें जिन्हें किए बिना सोना नहीं है। मतलब 3 ऐसे आपको टास्क बनाने हैं जिनको बिना किए नहीं सोना है ना। तो एक्शन क्लियरिटी लाता है, आप उस पर एक्शन लें। कोई भी काम का अगर आप रूपरेखा बना रहे हैं तो उस पर एक्शन करने की आदत आप जरूर डालें। बात करते हैं मास्टर कोर सिस्टम क्या कहता है। फाइनल ट्रीटमेंट है ये कहता है कि डेली आपको 10 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। डेली, सबसे पहले रोज का काम करना है आपको। डेली आपको 10 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 10 लोगों से कनेक्ट होना है, 5 फॉलोअप डेली करने हैं और 20 मिनट लर्निंग करनी है, सीखना है। ये काम आपको डेली करना है और वीकली आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है, स्किल अपग्रेड करना है, ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिस करना है, उसको देखना है, सीखना है और लगातार उस चीज को करना है और मंथली रिव्यू करना है। स्कोर चार्ट दोबारा चेक करें, स्कोर चार्ट दोबारा आपको चेक करना है। अगर आप सब कुछ भूल जाएं तो बस इंजन को चालू रहने दें। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप सब कुछ भूल जाएं तो बस इंजन को चालू रखें, आपका काम फिर भी बन सकता है। अब बात करते हैं फाइनल ट्रुथ की। फाइनल ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है? वो ये है कि अगर आपका लो डायग्नोस्टिक स्कोर है तो आपको हाई कंसिस्टेंसी की जरूरत है। गारंटेड सक्सेस मिलेगी दोस्त, है ना। अगर आपका कम से कम अगर लो डायग्नोस्टिक स्कोर बना है तो आपको हाई कंसिस्टेंसी की जरूरत है, यानी तेजी से आपको लगातार काम करने की जरूरत है और गारंटेड आपको यहां से ग्रोथ मिलेगी। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम कभी भी कंपनी या प्लान में नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज से सिस्टम को लॉक करें, शुरू करें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय एसपीएन पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे।